तो फिर एक बार सभी विठ्ठल भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की कामदा एकादशी के बहुत पावरफुल मेडिटेशन में। तो आज हम कामदा एकादशी के दिन हमारे कुछ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर है। तो कामदा एकादशी और क्या होता है उसमें, उसकी स्टोरी क्या है, उसके इसमें अभी हम नहीं गए क्योंकि आप सभी लोगों को तो पता है, वो सब जगह मिल चुका है। कामदा एकादशी का जो महत्व है वो महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन अगर हम भगवान यानी कि भगवान विष्णु के अवतार पांडुरंग भगवान और रुक्मिणी, अगर इनकी हम आज पूजा अर्चना करते हैं तो हम आज के दिन हमारी मनोकामना पूर्ति का उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? गुड, थैंक यू श्रीमान। तो हमारे यस, थैंक यू श्रीमान। तो सर्व कार्य सिद्धि, मैसेज में लिखा था मैंने, क्या लिखा था? सर्व कार्य सिद्धि प्रीत्यर्थ, सर्व कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति, 2 पॉइंट्स हैं। सर्व कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए हम आज ये साधना करें। तो सर्वप्रथम तो हमें तो ये भी जानना चाहिए ना कि सर्व कार्य सिद्धि और मनोकामना पूर्ति क्या है, बराबर है ना? तो सर्व कार्य सिद्धि की जब बात हो रही है, सर्व कार्य सिद्धि की जब बात हो रही है तो आपको पहले तो ये देखना है कि कौन से कार्य में आपको सिद्धि चाहिए, कौन से कार्य में आपको सिद्धि चाहिए, इसके ऊपर फोकस करना है। तो अभी कौन सा कार्य आप कर रहे हैं और कौन से कार्य में आपको सिद्धि चाहिए, तो उसको थोड़ा सा याद कीजिए या लिखना चालू कर दीजिए। आपके कौन से कार्य में आपको सिद्धि चाहिए और आपको कौन से कार्य में आपको मनोकामना पूर्ण होगी। तो सर्वप्रथम मनोकामना पूर्ति की बात करते हैं। पूरे ताल मृदंग के गर्ज के साथ रामकृष्ण हरि का नाम लेते हुए हम ये सब कार्य करेंगे और बहुत अच्छी तरह से विठ्ठल भक्ति में मग्न होते हुए हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, पांडुरंग भगवान से प्रार्थना। तो सर्वप्रथम आपकी मनोकामना क्या है लिखिए या याद कीजिए, आपकी कामना क्या है। देखिए, मोक्ष को जाना है तो काम, मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म, ये सीक्वेंस को हमें नहीं भूलना। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग से चलना है, मोक्ष पर जाना है तो हमारी कामना पूर्ति होना जरूरी है। अब आपको देखना है कि आपकी कौन सी कामना पूर्ति बाकी है, आप कौन सी आपकी कामना पूर्ण करना चाहते हैं। तो चलो बताइए, बताइए, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप आंखें बंद कीजिए और ध्यान में रखिए कि आपकी कौन सी कामना पूर्ति आपकी बाकी है, आपको कौन सी आपकी कामना पूर्ति के लिए आज का मेडिटेशन करना है। आंखें बंद रखिए और याद कीजिए कि आपकी कौन सी कामना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, जब हम कामना पूर्ति की बात कर रहे हैं तो वो शायद उसके लिए आप कार्य कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसका कोई प्रश्न नहीं। मेरी कामना है कि मैं एक मेडिटेशन सेंटर खड़ा करूं, तो मेरी कामना है, तो वो कामना पूर्ति के लिए मैं आज प्रार्थना करूं। मैं उसके ऊपर आज काम कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, उसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं। समझ गए? तो कामना पूर्ति के लिए आपको ध्यान में रखिए कि आपको कौन सी कामना है। आंखें बंद कीजिए और कामना डिफाइन कीजिए कि आपको कौन सी कामना के लिए आज का मेडिटेशन करना है, आज की प्रार्थना करना है। कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय इसमें राम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे, अगले 30 जय सेकंड में जय अपनी कामना राम डिफाइन कृष्ण हरे जय जय राम 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 कृष्ण हरे अब सभी की कामना कौन सी पूर्ण करनी है वो हो गया हो तो नेक्स्ट दूसरा हम देखते हैं कि हमारे कार्य की सिद्धि। अब सर्व कार्य सिद्धि तो लिखा है हमने, आपने कम से कम 2 3 4 5 कामना तो डिफाइन की होगी। अभी आपको कार्य सिद्धि यानी सिद्धि सिद्धि यानी उसको संपूर्ण होना, कंप्लीट होना, फुलफिलमेंट होना। तो आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और जिसमें आपको क्या संपूर्णता चाहिए इसको डिफाइन करना। आप समझ गए क्या? आप कौन सा कार्य कर रहे हैं और उसमें आपको क्या संपूर्णता चाहिए। यानी कि अगर मैं कुछ ऐसा कार्य कर रहा हूँ, चलो मान लो एक ट्रेनिंग वाला क्लास हम लॉन्च कर रहे हैं, है ना, श्री यंत्र शक्ति उपासना का भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो ये हमारी कामना है, इसके लिए ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें पूर्ति, कार्य में सिद्धि यानी कितना क्या सिद्धि है, तो उसमें इतने एक्स लोग आने चाहिए, इतने एक्स लोगों ने साधना ज्वाइन करना चाहिए, यह हमारी सिद्धि हो गई। तो अभी उसके ऊपर काम कीजिए, उसको सोचिए कि आपके मन में कामना क्या है, आपकी कौन से कार्य में कौन से सिद्धि की पूर्णता आपको जरूरत है। कम से कम 2 तो कार्य आपको सोचने हैं और जिसमें आपको सिद्धता चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कौन सा कार्य और कौन सी सिद्धि चाहिए, राम राम हरे कम से कम 2 कार्यों को तो याद कीजिए जो आप कर रहे हो और उसमें आपको सिद्धि चाहिए, कम से कम 2 कार्य।
दो कार्यों में कम से कम 2 कार्य, आप 10 भी सोचो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 कार्यों की सिद्धि के बारे में सोचो। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. जब मैं बात करता हूँ तो म्यूजिक कम करता हूँ, जब मैं बात नहीं करता हूँ तो म्यूजिक को बढ़ा देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अब आप सभी लोग एक चीज बताइए, जब भी हम कुछ मनोकामना करते हैं, हम कुछ चाहते हैं हमारे जीवन में, जैसे कि आज हमने 2 कामना की बात की है, 2 मन की कामना और 2 कार्य सिद्धि की बात की है, कम से कम 2, आपने कितने भी लिखे होंगे, तो आपने जितना भी अभी लिखा है, जितना भी अभी मन में सोचा है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या करना चाहिए? हम ईश्वर के दर्शन के लिए जाना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि भाई हम आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। अब सर्व कार्य सिद्धि में जो है वहां पर कार्य आप कर रहे हैं, उसको कंप्लीशन में लाना, तो आपको ये भी क्लियरिटी चाहिए कि वो काम पूर्ण होना, यानी कि क्या होना है, उसकी भी आपको स्पष्टता चाहिए। मनोकामना यानी आपने जो कामना शायद अभी तक काम नहीं कर रहे, तो आप सोच सकते हैं कि उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे या ईश्वर से सिर्फ प्रसाद मांगते हैं। तो अभी हम एक काम कर सकते हैं, तो ईश्वर के दर्शन के लिए, भगवान पांडुरंग के दर्शन के लिए चले। तो क्या सब लोग तैयार है मेरे साथ पांडुरंग, भगवान पांडुरंग विट्ठू माउली के दर्शन को आने के लिए? तो अगर तैयार है तो चलते हैं। तो सभी लोग अभी चलेंगे आंखें बंद करते हुए, कोई आंखें नहीं खोलेंगे, बिल्कुल मन से प्रसन्नता से। कहाँ पर चलेंगे हम? माउली के दर्शन के लिए, पांडुरंगाच्या दर्शनाला, है ना? तो वहां पर हम अभी चलने की तैयारी करते हैं। तो आपको अभी क्या करना है? आंखें बंद करनी है, और जैसे कि हम पांडुरंग के दर्शन के लिए जाने के लिए हम वारी को निकलते हैं, आषाढ़ी एकादशी या और 2 माघी वगैरह वारी, तो वहां पर हम निकलते हैं। आप जहाँ पे भी अभी लोकेटेड है, कोई पुणे में हो सकता है, कोई बुल्ढाना, कोई अमरावती, कहाँ पर भी, तो हर महाराष्ट्र के हर जिले से वारी निकलती है। लोग दर्शन के लिए निकलते हैं भगवान पांडुरंग के, पांडुरंग विठोबा रुक्मिणी के दर्शन के लिए निकलते हैं। तो हम भी अभी मानस पूजा के साथ चलते चलते दर्शन को निकलेंगे। आपको ध्यान में रखिए कि आप कौन कौन से गांव को जाते हैं, आपकी पालकी कौन कौन से गांव से जाने वाली है, उसको याद कीजिए। आप किसी भी पालकी में जा सकते हैं, शेगांव की पालकी में जा सकते हैं गजानन महाराज के, या माउली के ज्ञानेश्वर माउली की पालकी में चल सकते हैं, या तुकाराम महाराज की पालकी में चल सकते हैं, लेकिन आपको आपका पाथ आपको ध्यान में रखना है। तो चलो अभी हम पूर्ण तरह से वारी को निकलते हैं। आंखें बंद कीजिए, देखिए कि आप जहां से वारी प्रस्थान हो रही है वहां पर पहुंच चुके हैं। अब माउली के यानी कि पांडुरंग के दर्शन के लिए, विठोबा रुक्मिणी के दर्शन के लिए हम प्रस्थान करेंगे। आंखें बंद रखिए और देखिए कि आप प्रस्थान के लिए निकल रहे हो। माऊलीचा गजर गजर, आप खड़े हो वहां पर, माऊलीचा गजर। आप वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोग हैं आपके आजू बाजू में, पालकी है। ताल मृदंग के साथ आप निकलेंगे। देखिए कि आपके बाजू बाजू में पूरे लोग नाच रहे, गा रहे हैं।
आंखें बंद ही रखिए और देखिए, सुनिए आवाज को, सुनिए आपके आजू बाजू में मृदंग है, ताल है, ढोल है, लोग नाच रहे, पूर्ण वाद्य। देखिए वहां से पालकी निकलती हुई प्रस्थान कर चुके हैं। आप कहाँ जा रहे हैं देखिए, कौन से मार्ग से जा रहे हैं। चाहे पूना से निकल रहे हैं तो आप देख सकते हैं आप सासवट से जा रहे हैं। लोनाल फल्टन मार्ग से चलते हुए आगे आगे आप आपके गांव का नाम लीजिए। ज्ञानबा तुकाराम का गजल कीजिए मन ही मन में। आगे देखिए, आप आगे आगे चल रहे हैं, पंढरपुर की तरफ जा रहे हैं आप। आप नजदीक नजदीक पहुंच रहे हो, चल रहे हो, पैदल चल रहे हो। पालकी के साथ नाचते गाजते जा रहे हैं आप, सब लोग आपके साथ विठल के, पांडुरंग के दर्शन के मग्न होते हुए, उसका नाम गजल करते हुए आपके साथ चल रहे हैं। आपके आजू बाजू में देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूर्ण तल्लीन भक्तिमय होकर चल रहे हैं। देखिए आप अगले गांव तक पहुंच चुके हो। महसूस कीजिए, आवाज को सुनिए, लोगों को देखिए, अपने मन के आनंद को देखिए, लोगों के आनंद को देखिए। कितने आगे आ चुके हैं देखो आपने, 60-70% डिस्टेंस पार किया है। हो सकता है माड़ी नगर वगैरह सब जाके आगे पहुंच रहे हैं। कितना प्रवास आपका सुखदायक हो रहा है, अल्लाहदायक। देखिए अब धीरे धीरे आप वहां पर पहुंचने वाले हो। देखिए कि आप पंढरपुर के नजदीक पहुंच गए, नजदीक पहुंच गए पंढरपुर के। अब आप बहुत नजदीक, जल्दी पहुंच गए हो, आप पंढरपुर में पहुंच गए। यू आर रीच इन पंढरपुर, आप पंढरपुर में पहुंच गए। खुशी, आनंद, धमाका, सभी लोगों के चेहरे के ऊपर एक आनंद, अपने ईश्वर को मिलने का आनंद, आपके पांडुरंग को मिलने का आनंद, अपने विठोबा रुक्मिणी को मिलने का आनंद। देखिए सब लोग जैसे नाचते नाचते चल रहे हैं, आप भी खुश हो, आनंदित हो। अब थोड़ी देर में आप मंदिर में पहुंचने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं कि आप मंदिर में पहुंच गए हैं। बस जैसे ही वहां पर पहुंच गए, धार्मिक वातावरण, एकदम भजनों का आवाज, बिल्कुल शांत आवाज, सभी लोग वहां पर पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि यू आर एंटरिंग इनटू द टेम्पल। देखिए मुख्य दरवाजे से लेकर आप जा रहे हैं अंदर। जय जय राम।
यू आर एंटरिंग इनटू द टेम्पल, लाइन में खड़े हैं ईश्वर के दर्शन के लिए, पांडुरंग के दर्शन के लिए, अपनी सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए, सर्व कार्य सिद्धि के लिए ईश्वर के दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आखिरी में मोक्ष को जाना है तो कामना पूर्ण तो होनी ही है, कार्य में सिद्धि तो प्राप्त होनी है, वरना फिर ये जन्म लेना पड़ेगा। तो हम वही मनोकामना के साथ यू आर एंटरिंग इनटू द टेम्पल ऑफ अपने प्रिय पांडुरंग के सामने। आप कुछ ही क्षण में आप साक्षात माऊली भगवान के सामने जाएंगे, पांडुरंग के सामने जाएंगे, अपने देवत्व को मिलेंगे, अपने ईश्वर को मिलेंगे। साक्षात पांडुरंग भगवान वहां पर निवास करते हैं। अब थोड़ी ही देर में आप आपके ईश्वर के सामने जा रहे हो, वहां पर जा रहे हो, यू आर गोइंग देयर। थोड़ी ही देर में आपको माऊली का दर्शन होने वाला है, पांडुरंग भगवान का दर्शन होने वाला है। देखिए पादुका का दर्शन आपको मिल रहा है। आगे आगे चल रहे हैं आप, पादुका के दर्शन के बाद महाद्वार से पूर्ण लाइन में खड़े होते हैं। मन में चैतन्य है, दर्शन हो गए आपको पांडुरंग भगवान को। देखिए अपने भगवान को देखिए, विठ्ठल भगवान को देखिए। आपके ईश्वर के सामने खड़े हो जाइए। देखिए कितना सावला रूप। विठ्ठल विठ्ठल मन में जप करते रहिए। देखिए आपके सामने विठ्ठल भगवान खड़े हैं, रुक्मिणी देवी खड़ी है। ईश्वर को देखिए, विठ्ठल भगवान को देखिए, आप पहुंच गए हमारा लेकरांची तू विठू माऊली है, भगवान माऊली है तू, ईश्वर तो हमारी माँ है। अब आपके भगवान के सामने, विठ्ठल भगवान के सामने खड़े रहिए और ईश्वर की स्तुति कीजिए। अभी कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ आपके ईश्वर आपके सामने है, पांडुरंग भगवान आपके सामने है। विठ्ठल 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 विठ्ठल। पूर्ण तरह से ईश्वर की स्तुति कीजिए। आपको जैसी होती है वैसी स्तुति कीजिए, आनंद व्यक्त कीजिए। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम जानते हैं कि ईश्वर को भी स्तुति प्रिय रहती है, क्योंकि हम स्तुति करते हैं तो एक माऊली की स्तुति कर रहे हैं। महायोग पीठे तटे विमरत्या वरम पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्र समागत्य तिष्ठन्त मानंद कंदम परम ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। जो एक ऐसा है जिसके पूर्ण अलंकार सुशोभित होते हैं, ईश्वर प्रकाशित होते हैं, उसी का प्रकाश पूर्ण दुनिया में पड़ा है। पूर्ण नीले आकाश में आपकी ही मूर्ति दिखाई देती है। लक्ष्मी देवी का अति सुंदर रूप हमें पूर्ण पृथ्वी पर दिखाई देता है। माता रुक्मिणी यानी कि माँ लक्ष्मी
जितने आपको स्तुति करना चाहते हैं उतनी कीजिए। जितने आप स्तुति करेंगे, मन से करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, उतनी भगवान की आपको देखिए। बोलिए भगवान को कि जैसे सागर को हम नहीं काउंट कर सकते, उसी तरह ही ईश्वर मेरे दिल में, मेरे मन में जो आपके प्रति भक्ति भाव है उसको भी गिना नहीं जा सकता। ईश्वर, बहुत भक्ति भाव है मेरा आपके बारे में, आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपसे बहुत भक्ति करता हूँ। हे पांडुरंग, स्फुरत्कोस्तु बालंकृतं कंठदेशे श्रिया जुष्टके यूरकं श्रीनिवासं शिवं शान्तमिन्द्यं वरं लोकपालं परम ब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं परम ब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं परम ब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगं। आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही जराचर में हो, आप ही जली स्थली काष्ठी पाषाणी हर जगह पे हो। मेरे कामना में भी आप हो, मेरी इच्छा में भी आप हो, मेरे कार्य में भी आप हो, मेरे कार्य की सिद्धि में भी आप ही हो सकते। लाखों चंद्रों के जैसा आपका चेहरा शांत और प्रकाशमान है। स्तुति कीजिए ईश्वर की, जैसी होती है वैसे आप स्तुति कीजिए। परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। जैसे कि आपने ईश्वर की स्तुति पूर्ण की है, आप आपकी कामना को देखिए। आपने क्या कामना मांगी थी, आपने क्या इच्छा मांगी थी, वो कामना आपकी पूर्ण हो रही। आपने जैसे ही ईश्वर की, पांडुरंग भगवान की स्तुति किए, भगवान नारायण की स्तुति किए, माता लक्ष्मी की स्तुति किए, यानी कि रुक्मिणी देवी की स्तुति की है, आपने जो कार्य में सिद्धि मांगी थी उसको पूर्ण होता हुआ देखिए। ईश्वर के सामने आप खड़े हो, आपकी हर कामना पूर्ण होगी। आप चलते चलते वहां पर गए हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपके हर कार्य में आपको सिद्धि मिलेगी, जो कार्य की सिद्धि के लिए आपने प्रार्थना की। पूर्ण तरह से देखिए कि आपकी मनोकामना क्या थी, वो आपकी पूर्ण हो रही है। सभी मनोकामनाओं को पूर्ण होते हुए 3 डायमेंशन में देखिए। 3 डायमेंशन यानी 2 डायमेंशन रहता है, जैसे 3D मूवी देखते हैं, वैसे 3 डायमेंशन में आप खुली आंखों से जैसे हम आजू बाजू में घर वगैरह देखते हैं, वैसे आपको देखना है वो सब कुछ आपका पूर्ण हो रहा है। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे नारायण, हे विठ्ठल, हे पांडुरंग। ध्यान से देखिए, आपने जो इच्छा मांगी थी वो पूर्ण हो रही है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो रही है। उसको 3 डायमेंशन में देखिए। यानी कि आपने घर मांगा था, बंगला मांगा था, तो बंगला कंस्ट्रक्शन हुआ है। देखिए आप वहां पर नाच रहे, गा रहे, अपने पूर्ण फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वहां पर एंजॉय करो।
आपने जो कार्य में सिद्धि मांगी थी वो भी पूर्ण हो चुकी है, उसको देखिए। आप क्या भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको क्या सिद्धता चाहिए, वो अभी सिद्धता पूर्ण हो चुकी है। मन में प्रसन्नता का भाव, आनंद का भाव, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी कामना पूर्ण हो चुकी है। आपको वो सब कुछ मिल चुका है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, आपके कार्य में सिद्धि हो चुकी है, और अब सब कुछ हो चुका है तो हमें हमारे कार्य पूर्ण के हिसाब से खुश होना है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी वारकरी वहां पर ईश्वर के भगवान के लिए जाता है तो दिल से, खुशी से, आनंद से, भक्ति भाव से तल्लीन हो जाता है। अब अभी आपके पांडुरंग और रुक्मिणी ने, विठल रुक्मिणी ने आपकी मनोकामना पूर्ण की, अभी आपके सर्व कार्य में आपको सिद्धि दी, तो खुश तो होना ही। खुश हो जाइए, ईश्वर के सामने आप खड़े हो, जितना मनसोक्त आप रहना चाहते हो उतना रहिए, ईश्वर के सामने उसका नाम लेते हुए नाचिए, गाइए, आनंद व्यक्त कीजिए। आंखें बंद ही रखते हुए आप गा सकते हैं, नाच सकते हैं। देखिए कि आप कैसा एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज योर मोक्ष का मार्ग पूर्ण हो रहा है, क्योंकि आपकी कामना पूर्ण हो रही है। बी हैप्पी एंड डांस। खुश हो जाइए, नाचिए, गाइए, आनंदित हो जाइए, विठल का नाम लीजिए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठ्ठला कोणे कोणे दिठेला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला गोकुळ शांत मत बैठिए, नाचिए, मनोकामना पूर्ति के लिए नाचिए, सर्व कार्य सिद्धि के लिए डांस कीजिए। आपके घर के कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप कहेंगे कि यस, इच्छा पूर्ति हो चुकी है। अगर किसी को वीडियो ऑन करके डांस करना है तो वो कर सकता है। वीडियो ऑन कीजिए, खुशी से नाचिए, गाइए। ये मौका फिर अगले साल ही आएगा अपनी मनोकामना पूर्ति करने का। एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं, और इसी दिन जो भी हम मनोकामना ईश्वर से मांगेंगे, सर्व कार्य सिद्धि की हम प्रार्थना करेंगे तो पूरी होता है। उतना आप खुशी से नाच रहे, गा रहे हैं, उतना हम अपने भगवान को बता रहे हैं कि यस, थैंक यू भगवान, आपने मेरी कामना पूर्ण कर दी है, आपने मेरी सर्व कार्य में सिद्धि दे दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। If anyone is there to start the video, you can. शांत नहीं बैठना है, एंजॉय कीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। ये मुहूर्त अगले साल आएगा, ध्यान में रखिए।
एंजॉय एंजॉय एंजॉय। चला रामी विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला हरी ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठला बोला कुंडली हरी विठ्ठल ज्ञानदेव तुकाराम जय। सर्व कार्य सिद्धि पूर्ति करने वाले विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। सर्व मनोकामना पूर्ति करने वाले विठ्ठल रुक्मिणी भगवान की जय। सर्व कार्य सिद्धि के लिए विठ्ठल रुक्मिणी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। मनोकामना पूर्ति के लिए विठ्ठल भगवान का बहुत 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 धन्यवाद। शांत बैठिए, शांत बैठिए। शांत बैठिए। जो भी आपने अभी तक महसूस किया है उसको देखिए। जो भी आपने अभी तक आनंद प्रकट किया है उस आनंद को आपने शरीर में पूर्ण तरह से इंस्टॉल कीजिए। उसको उस आनंद के साथ रहिए। बी विद दैट हैप्पीनेस, बी इन द कूल स्टेट कि आपकी कामना पूर्ण हो चुकी है। अब वो समाधान जरूरी है। श्रीमंती के बाद समाधान महत्वपूर्ण है। तो समाधान की मुद्रा में रहिए। शांत। श्वास के ऊपर नियंत्रण, चेहरे के ऊपर समाधान का भाव, आनंद का भाव, मनोकामना पूर्ति का भाव और सर्व कार्य सिद्धि का भाव। तीन गहरी सांस लीजिए। और शांति से धीरे से उसी आनंद, उसी समाधान, उसी श्रीमंती के, उसी मनोकामना पूर्ति और सर्व कार्य सिद्धि के आनंद में आंखें खोलें। आप सभी लोगों का मनपूर्वक अभिनंदन कि आपकी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना आपकी ईश्वर ने सुन ली है। आपके सर्व कार्य सिद्धि की प्रार्थना आपके ईश्वर ने सुन ली। मनपूर्वक अभिनंदन।